नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हिंदी का 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले वीडियो को आप देखें। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर जरूर करें और उसके साथ साथ एक कमेंट के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियो को सबसे पहले आप देखें। तो चलिए बिना लेट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे तो प्लीज आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या फर्स्ट में हमारा प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, यहाँ पे डी में 4। तो मदन ने कासू को कितना दांत तोड़े था, तो 2 दांत तोड़ा था। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। याद रखिएगा, मदन ने कासू को कितना दांत तोड़ा, तो 2 दांत तोड़ा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। ऑप्शन यहाँ पे ए में 1957 ईस्वी में, बी में 1950 ईस्वी में, सी में 1990 ईस्वी में और डी में 1783 ईस्वी में। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1750 है, 1790 और 1783 है। अगर जो उत्तर जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंफ्यूजन दूर होगा। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहादुर कौन था। क्या पूछा जा रहा है, बहादुर कौन था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है कहानीकार की प्रशासी, और यहाँ पे कहानी बी में है कहानीकार का नौकर, या सी में है कहानीकार का पहरेदार और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बहादुर जो था कहानीकार का नौकर था। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बहादुर कौन था, तो कहानीकार का नौकर था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला जा रहा है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। भाषा और समाज, परंपरा और मूल्यांकन, प्रेमचंद और उसका युग, भारत की भाषा समस्या। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, परंपरा और मूल्यांकन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है। मुहावरा हमसे पूछा जा रहा है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है। समीप रहकर कष्ट देना, परेशान करना, या झगड़ा करना, या मारना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परेशान करना। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समीप रहकर कष्ट देना। यहाँ पे ये सा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, डरा देना, हिम्मत पस्त करना, या हिला देना, या सताना। तो यहाँ पे छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हिम्मत स्पष्ट कर देना, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है, शुद्ध वाक्य हमको देखना है इसमें कौन है। ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। बोला जा रहा है क्या, ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। दूसरा है, ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो। फिर तीसरा में है, ये पुस्तकें छात्र को बांट दो। अब यहाँ पे चौथा में है, ये पुस्तकें बांट दो छात्रों को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो। एक से ज्यादा है तो पुस्तकें हो जाएगा, और छात्र भी अधिक है, इसके लिए पुस्तकें छात्रों को बांट दो, ठीक है। चलिए यहाँ पे 8 में है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें भी एक शुद्ध वाक्य चुनना है। राम और सीता वन गए, या राम और सीता वन गए। यहाँ पे वन में गए हैं, यहाँ पे इसमें सिर्फ वन गए। राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन की ओर गए। तो ये दोनों तो नहीं होगा, अब इन दोनों में कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राम और सीता। राम और सीता वन को गए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुवाद में यहाँ पे देखिए उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है। तो देखिए अनु उपसर्ग है, या अपि है, या अव है, या अति है। तो यहाँ पे अनु में हो जाएगा अनु, यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, ए अनु है।
देखिए उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। यहाँ पे बोल रहा है लेखक में प्रत्यय, अब देखिए प्रत्यय पूछ रहा था, ये पीछे होगा अक, उन, अन, अन्य, अक या अक्कड़। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेखक। लास्ट में देखिए कौन है अक, तो अक प्रत्यय हो जाएगा। अभी बताएं कि प्रत्यय पीछे लगता है तो अक प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है अभिमान का लिंग निर्णय करें। अभिमान का लिंग निर्णय करें, कौन हो जाएगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिमान जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है आंख का लिंग निर्णय करें। आंख का लिंग निर्णय करें, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। 12 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, आंख जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है आगमन, आगमन किसका विपरीतार्थक शब्द है। यहाँ पे उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है। निर्गमन का, वियोजन का, या निर्गत का, या निष्कासन का। तो आपका यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्गमन का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगमन का किसका, आगमन का विपरीतार्थक शब्द क्या है, निर्गमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है आरोही का विलोम हो, विलोम क्या है। आरोही का विलोम क्या है, उल्टा यहाँ पे पूछ दे रहा है अवरोही या क्रमागत या विगत या लगातार। तो यहाँ पे अवरोही का हो जाएगा अवरोही। अवरोही का विलोम क्या हो जाएगा, अवरोही। आरोही का हो जाएगा अवरोही। ठीक है ना, आरोही। यहाँ पे हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है, आपसी संबंध की, पेशा चुनने की, जातिगत परेशान परिवर्तन की, या परंपरा उल्लंघन की। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशा चुनने की। 15 का बी हो जाएगा। चलिए 16 में देखते हैं शिक्षक का अर्थ क्या होता है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, सिक्का, मोम, साबुन या महावर। तो आपका यहाँ पे शिक्षक का अर्थ हो जाएगा मोम। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कर गुणाकार मूल्य यहाँ पे भुट्टे क्या हो जाएगा, ने किस भारतीय लिपियों के देवनागरी लिपि को संबंध बताया है। ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में शायद ऐसा था इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है नटरंग पत्रिका का संबंध है। नटरंग पत्रिका का संबंध है नाटक, खेल जगत, या कथाकार, या रंगकर। तो यहाँ पे 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगकर। क्या हो जाएगा, डी, रंगकर। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 19 में हर वर्ष अवेन्यू में कब समारोह हुआ करता था। अवेन्यू में कब समारोह हुआ करता था, गर्मी में, या वसंत ऋतु में, या जाड़े में, या कभी नहीं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्मी में। हर वर्ष अवेन्यू में कब समारोह होता था, तो गर्मी में। क्वेश्चन नंबर 20 में है पिताजी ने किसको गाली दी, संतू को, दीदी को, नरेन को, या भग्गू को। इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा संतू को। पिताजी ने संतू को गाली दी। 21 में है बिस्मिल्लाह खां का सिर किसके इबादत में झुकता था। बिस्मिल्लाह खां का सिर किसकी इबादत में झुकता था, अल्लाह का, सूर का, विश्वनाथ का, इनमें से कोई नहीं था। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में है अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। महात्मा गांधी ने, महर्षि अरविंद ने, ज्योतिबा फुले ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है जटा मुकुट तन आसन लगाई वसन छोड़ी तन भगन भैया किनकी पंक्ति है। यह किनका पंक्ति, जो ये लिखा गया है ये किनका पंक्ति है, कबीरदास, रहीम की, गुरु नानक की, या किसी की नहीं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 24। रसखान के चित्त चोर कौन है। रसखान के चित्त चोर कौन है, कृष्ण है यहाँ पे, या तो कामदेव है, या इंद्र है, या कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए, रसखान के चित्त चोर कौन है, कृष्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 में है रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रसखान को, घनानंद को, या मोतीराम को, या बहारी लाल को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारा है इन दिनों भारतीय बाजार किन वस्तुओं से भरे पड़े हैं।
चीनी से, विदेशी से, अफगानी से या जर्मनी से। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में है, पंत ने जीवन विकासहीन किसे कहा है? पंत ने जीवन विकासहीन किसे कहा है? अपनी माता पिता को, अपने पिता को, या भारत माता को, या किसी को नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर भारत माता को। पंत जी ने किसके सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत माता को। किसे कहा है? तो भारत माता को। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? भागलपुर, मुंगेर या सिमरिया या खगड़िया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमरिया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा पे अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब या महाराष्ट्र। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। हमारा 30 में है, हमारी नींद कविता में किसकी जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लिखित है? मच्छर का, मक्खी का, मधुमक्खी का, पतंग का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मक्खी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है, लौट कर आऊंगा फिर कविता का वर्णय विषय क्या है? वंग संगीत या बंगाल की संस्कृति या भंग आंदोलन या बंगाल की प्रकृति। यहाँ पे हो जाएगा बंगाल की संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? सास अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी, बहू अपने पति पर हक जमाए रखना चाहती थी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, दोनों अपना अपना फायदे के लिए चाहते थे। सास चाहता था अपने बेटे पर हक जमाए रखना और बहू चाहता था अपने पति पर ये हक जमाए रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों। धरते विश्वास कहाँ की कहानी है? बिहार की, बंगाल की, उड़िया की, मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़िया। ठीक है ना, धरते विश्वास कहाँ की कहानी है? तो उड़िया की। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में, मंगू जन्म से ही क्या थी? अंधी थी, पगली थी, बहरी थी या गूंगी थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अंधी थी, नहीं गूंगी थी, गूंगी थी, ये गलत है। क्या हो जाएगा? गूंगी। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, अगर कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? नगर कहानी का अनुवाद किसने किया? ए के जमुना, और यहाँ पे क्या? सी रंगराजन, श्रीनिवास या रामवर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ए के जमुना। ठीक है, याद रखिएगा ए के जमुना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 में है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु से, नासिका से, मुद्रा से या कंठ से। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तालु से। कहाँ से? तालु से। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु से। क्वेश्चन नंबर 37 में है, लघुता संज्ञा है, कौन संज्ञा? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो लघुता जो है वह जातिवाचक है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारा है, कारक के भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 या 5 या 6 या 7। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को, ये तो आप जानते होंगे। अध्ययन में कौन सी संधि है? अध्ययन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि या तो यन संधि। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यन संधि। अध्ययन में कौन सी संधि है? तो यन संधि है। प्रत्येक का संधि विच्छेद करें, प्रति जोड़ इव या प्रति जोड़ एक या प्रति जोड़ यक या प्रता जोड़ यक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रति जोड़ एक। ठीक है ना, याद रखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रति जोड़ एक। क्वेश्चन नंबर 41 में, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुप्रिय में, द्वंद्व में, क्रमधारय में, अव्ययभाव में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुप्रिय। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में है, नरसिंह ने प्रयुक्त समास बताएं। नरसिंह में प्रयुक्त समास बताएं, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय या अविभाव। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, उंगलियां पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? संकेत करके नृत्य करना, इच्छा के अनुसार कार्य करना या संकेत के नृत्य करना या व्यर्थ परेशान करना। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इच्छा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में, ऊंट के मुंह में जीरा लोकवित्त क्या अर्थ क्या है? यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना, आवश्यकता से अधिक वस्तु होना, प्रयोग की वस्तु का अभाव होना, ऊंट को कम भोजन देना। यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आवश्यकता की अपेक्षा बहुत ही कम वस्तु होना। क्वेश्चन नंबर 45 में, निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। प्रतिष्ठा, यहाँ पे कौन सा अच्छा से लिखा हुआ है, सही कौन है? प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिष्ठा। यहाँ पे हो जाएगा ये सरसिप होगा। ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 46 में निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि चुनिए। यहाँ पे कुछ है दत्सव, उत्सव या उत्सव या उत्सव। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी उत्सव, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 में है, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग अब या अपि या प्र या प्रय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा परि, परि, परिभाषा। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 में है, अश्रु का लिंग निर्णय करे, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग। अश्रु का लिंग निर्णय करने में पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है, आत्मा का लिंग निर्णय करे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग या उभयलिंग कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पर और वीडियो पाने के लिए। देखिए ऐश्वर्य का पर्यायवाची यहाँ पे होगा धनवान, वैभव या दरिद्रता या विकास। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वैभव, ठीक है, याद रखिएगा।